द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। इस बार लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में बीजेपी की नैया पार हो जाए बहुत मुश्किल है, क्योंकि जनता के बीच जो मैसेज है उसके बाद सड़कों पर उसका असर भी दिखाई पड़ने लगा है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने वहां जो एनडीए गठबंधन को महायुति का नाम दिया है, उस महायुति में शामिल हुए लोगों को किस तरीके से जनता सबक सिखा रही है, इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। आप भी जरा अपने स्क्रीन पर देखिए कि एक पोस्टर है जिसमें कई चेहरे आपको दिखाई पड़ेंगे और सबको जूते की माला पहनाकर अंतिम यात्रा निकाल दी गई है। और राम नाम सत्य है का नारा भी इस वीडियो में लगाए जा रहे हैं, नारे लगाए जा रहे हैं। वो वीडियो में दिखाते हैं आपको कि कैसे लोग नारा लगा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस विजुअल में साफ तौर पर देखेंगे कि जो लोग उस पोस्टर को कांधा दे रहे हैं, यानी अर्थी उठाते हैं तो चार लोग उसे पकड़ते हैं, तो उसमें कई लोग हैं जो सिर मुंडवाए हुए हैं और फिर नारेबाजी कर रहे हैं, अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। इस पोस्टर में कौन कौन से लोग हैं पहले वो देख लीजिए, फिर हम इस वीडियो में हो रही नारेबाजी को भी सुना देंगे। यहाँ पोस्टर में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, फिर देवेंद्र फडणवीस भी दिखाई पड़ते हैं। उनके बगल में अजित पवार हैं, अशोक चौहान भी दिखाई पड़ रहे हैं। तो ये सारे चेहरे ऐसे हैं जिन्होंने इस वक्त महाराष्ट्र में एनडीए जो महायुति है उसमें एक निर्णायक भूमिका में है। और ये सब वही हैं जो भगौड़े हैं। फडणवीस को छोड़ दिया जाए, जिनका तो डिमोशन हो गया, वो तो खुद एनडीए में भाजपा के सबसे बड़े नेता हैं इस वक्त। लेकिन अगर देखा जाए तो बाकी चेहरे जो किसी न किसी जांच एजेंसियों के डर से, भाजपा के दबाव में, या फिर जो आरोप लगते हैं कि इन लोगों को खरीद लिया जाता है, उस खरीद फरोख्त के भीतर ये सब एनडीए में शामिल हो गए, भाजपा के साथ गठबंधन कर लिया। ये तमाम लोगों के पोस्टर हैं जिनके खिलाफ इन लोगों ने नारेबाजी की है, अपना गुस्सा दिखाया है। दविंदर पाल सिंह ने इस वीडियो को शेयर किया है। किस तरीके की नारेबाजी हो रही है जरा देखिए आप। तो देखा आपने, इस वीडियो में देखा जा सकता है कि अच्छी खासी भीड़ इस अंतिम यात्रा को लेकर निकल पड़ी है, जिसमें एकनाथ शिंदे भी हैं, देवेंद्र फडणवीस भी हैं, अजित पवार भी हैं, अशोक चौहान भी हैं। ऐसे लोगों को अगर इस तरीके का ट्रीटमेंट दिया जा रहा है वहां की जनता के द्वारा, तो आप सोच सकते हैं कि महाराष्ट्र में हो रहे लोकसभा चुनाव में असर इसका कितना व्यापक होगा। शरद पवार ने भी मोर्चा संभाल रखा है, वो भी जमकर इन लोगों पर बरस पड़े हैं और जनता से अपील कर रहे हैं कि जो महाविकास आघाड़ी है उसके लिए प्रचंड वोटिंग हो और महाराष्ट्र की जनता, महाराष्ट्र में जो उथल पुथल मचाने वाली भारतीय जनता पार्टी है और उनके सहयोगी हैं उसको सबक सिखाए। यह ज्यादा जरूरी है। और इसी को लेकर अब सोशल मीडिया पर तरह तरह के वीडियो भी सामने आने लगे। यहाँ आप देखिए, दविंदर पाल सिंह ने तंज कसते हुए लिखा है, मुंबई में तो खटिया खड़ी होनी शुरू हो गई, राम नाम सत्य हो रहा है भाजपा का, अंधभक्तों अंतिम संस्कार में जाओगे या क्रिया पर। अब इस तरीके की टिप्पणी तो हो रही है, लेकिन जनता का गुस्सा है, अब क्या कर सकते हैं। पोस्टर तो शेयर हो ही रहे हैं, अर्थी जो निकाली गई है, अंतिम यात्रा निकाली गई है। लोग अपने हिसाब से लोकतंत्र में प्रदर्शन करते हैं और इस तरीके के प्रदर्शन कई बार देखे गए। कई बार पुतले फूंके जाते हैं, कई बार पुतले को जूते की माला पहना दी जाती है, और इस बार तो अर्थी भी निकाली गई तो भी जूते की माला पहना कर निकाली गई है। यह अपने आप में एक बड़ा मैसेज है महाराष्ट्र में बीजेपी के लिए और बीजेपी के महायुति में, जो अजित पवार की एनसीपी हो या शिंदे की शिवसेना हो, ये सब के लिए खतरे का मैसेज है। क्योंकि अभी भी महाराष्ट्र में एनडीए ने लोकसभा चुनाव पर फाइनल सीट शेयरिंग का कोई हिसाब किताब नहीं किया। अभी भी 8-10 सीटों पर पेच फंसा हुआ है, जिसको लेकर मैराथन बैठक चल रही है। वो रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं कि कहां पर मामला फंसा है। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि पहले चरण में जो वोटिंग हुई उसको लेकर अपूर्व नाम के एक वरिष्ठ पत्रकार ने ग्राउंड रिपोर्टिंग के बाद जो डेटा प्रस्तुत किए हैं, उनका जो आकलन है वो कह रहा है कि महाराष्ट्र में
एनडीए पर इंडिया भारी है, यानी कि महाविकास आघाड़ी जो वहां पर गठबंधन है, चाहे उसमें उद्धव ठाकरे हों, कांग्रेस हो या शरद पवार हों, ये सब मिलकर एनडीए को सबक सिखाने के लिए तैयार हैं और इसका असर दिख रहा है। यहाँ जो हमारे पास एक स्क्रीनशॉट है, अपूर्व का ही है, हमने पार्ट उसका लिया है। यहाँ कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र में 5 सीटों पर पहले चरण में मतदान हुए, जिसमें से 3 सीट इंडिया गठबंधन को मिल रहे हैं। वो है चंद्रपुर, गढ़, चिरौली और रामटेक। और कारण क्या है, यह कारण भी यहाँ बताया गया है कि यहाँ एमवीए का स्थानीय नेतृत्व मजबूत और एकजुट होकर बीजेपी को हराने का फैसला किया है। यहाँ की प्रमुख जाति कुणबी कांग्रेस के पक्ष में एकजुट हो गई। महाराष्ट्र में भाजपा की जाति की राजनीति के कारण, और जो तीसरा पॉइंट है, बीजेपी के खिलाफ आदिवासियों का गुस्सा कांग्रेस को भारी वोटिंग के साथ सामने लाया है। और प्रधानमंत्री जब नांदेड़ की रैली करने गए तो वहां कुर्सियां भी खाली दिखी, भीड़ तो आई ही नहीं, लेकिन वो बड़ी बड़ी बातें करके चले गए कि इंडिया गठबंधन वाले एक दूसरे का 4 जून को कपड़ा फाड़ेंगे, या फिर रैलियों में कह रहे थे कि लोग कहते हैं कि ठीक है वोट करेंगे लेकिन बता तो दो कि चेहरा कौन होगा, इंडिया गठबंधन में नेतृत्व कौन करेगा। लेकिन बीजेपी का अपना हिसाब किताब शायद ये भूल जाने की आदत है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जब विधानसभा चुनाव लड़ती है तो चेहरा उस वक्त भी प्रधानमंत्री मोदी ही होते हैं, और नेतृत्व कौन करेगा, मुख्यमंत्री कौन होगा, वो पैराशूट मुख्यमंत्री उतार डालते हैं, तब भी पता नहीं जनता उन्हें वोट करती है। तो ऐसे में यह जो सवाल वो इंडिया गठबंधन से पूछ रहे हैं तो सवाल ही बेमानी है। नहीं तो भजन लाल शर्मा, मोहन यादव, विष्णुदेव साय जो हाल के अपॉइंटमेंट हैं चीफ मिनिस्टर के तौर पर, ये सब तो रिमोट कंट्रोल वाले मुख्यमंत्री साफ तौर पर दिखाई पड़ते हैं। खैर, अभी जो महाराष्ट्र में मामला फंसा है, एबीपी न्यूज पर इसको लेकर खबर है कि अब भी नहीं सुलझा दक्षिण मुंबई सीट शेयरिंग का पेच। देवेंद्र फडणवीस ने 2 दावेदारों के साथ की मैराथन बैठक। अब इस बैठक का असर क्या होगा, देखिए। कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों पर कुल 5 चरणों में मतदान होगा। इससे पहले चरण में 19 अप्रैल को 5 सीटों पर मतदान डाले गए थे। चुनावी उहापोह, आरोप प्रत्यारोप और अटकलबाजियों को लेकर महाराष्ट्र में सियासी पारा पूरे उफान पर है। वर्तमान में प्रदेश में सत्तासीन महायुति गठबंधन में कुछ लोकसभा सीटों पर शेयरिंग को लेकर पेच फंसा हुआ है। उन्हीं में से एक दक्षिण मुंबई की लोकसभा सीट भी शामिल है। सिर्फ दक्षिण मुंबई की बात नहीं है, यहाँ पर देखिए हम आपको बताते हैं कि महायुति में कहां कहां पेच फंसा हुआ है। कहा जा रहा है एबीपी न्यूज पर ही कि भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाली महायुति गठबंधन के अंदर अभी 8 सीटों पर शेयरिंग को लेकर पेच फंसा हुआ है। ये सीटें औरंगाबाद, नासिक, ठाणे, पालघर, मुंबई दक्षिण, मुंबई उत्तर पश्चिम और मुंबई उत्तर मध्य सीट है। इन सीटों पर शेयरिंग को लेकर महायुति में गहन माथापच्ची चल रही है, और जो फॉर्मूला निकला है उस फॉर्मूले के मुताबिक कहा जा रहा है कि इस महायुति में बीजेपी सबसे अधिक 30 सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ने जा रही है। 12 पर शिंदे गुट को टिकट मिलने जा रहा है और वहीं अजित पवार के हिस्से 6 सीटें आ रही हैं। लेकिन इन सब के दरमियान ही इतने माथापच्ची का दौर चल पड़ा है जिससे खुद बीजेपी परेशान है। भले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 400 पार का नारा दिलाएं, अमित शाह 400 पार का नारा दें, लेकिन सच्चाई यही है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए महाराष्ट्र की नैया पार लगाना आसान नहीं है। उसकी सबसे बड़ी वजह है कि जो गंभीर आरोप लगे दूसरी पार्टियों को तोड़ने के या जांच एजेंसियों के दुरुपयोग कर कई लोगों को परेशान किए जाने का, सरकार को अस्थिर करने का, सुप्रीम कोर्ट से फटकार का लगना या फिर राज्यपाल की भूमिका पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा सवाल खड़ा किया जाना, यह सब कुछ जनता देख चुकी है। अजित पवार ने अपने चाचा शरद पवार को धोखा दिया, एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे को धोखा दिया। ये तमाम जो सवाल हैं जनता के दिमाग में हैं, और इस बार चुनाव का मूड भी जनता ने उसी हिसाब से बनाया है। तभी आपने देखा कि कैसे नाराजगी झेलनी पड़ रही है। अब देखिए कि दूसरे चरण के मतदान में क्या होता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।